Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। यह आर्टिकल आप सभी को आखिरी तक देखना है। बहुत ज्यादा सीरियस आर्टिकल है और आपको समझने की जरूरत है कि भारत में चल क्या रहा है और क्या भारत में होने वाला है। आपने देखा होगा, मैं कभी भी इस तरीके से नहीं बोलता हूं कि यह आर्टिकल आपको पूरा देखना है। यह सीरियस आर्टिकल है। मैं आज बोल रहा हूं यह सीरियस आर्टिकल है क्योंकि हम भारत में रहते हैं, तो यह आर्टिकल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने पुराने बुजुर्गों की एक कहावत देखी होगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। यदि आपका पूत कपूत है तो आप उसको प्रधानमंत्री की कुर्सी भी दे देंगे तो भी वो उसको मटिया मैदान कर देगा, कूड़े का ढेर बना देगा। और अगर आपका पूत सपूत है तो आप उसको सिर्फ शिक्षा और लक्षण दीजिए, आपको धन देने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को चरितार्थ करेंगे। हालांकि मैं ऐसे आर्टिकल बनाना पसंद नहीं करता हूं क्योंकि मैं किसी का कोई आइडियोलॉजिकल विरोधी नहीं हूं, ना किसी का सपोर्ट करता हूं। मैं फैक्ट्स पे बात करता हूं और भारत के लिए अगर कोई फैक्ट है तो फिर मैं पुरजोर ताकत से उसको आपको बताऊंगा कि क्या गलत है और क्या सही है। बहुत ध्यान से इस आर्टिकल को सुनना क्योंकि भारत में एक नियम चलता है, दैट नेशन फर्स्ट एवरीथिंग नेक्स्ट। सबसे पहले राष्ट्र है, देश है, उसके बाद कुछ चीज आती है, चाहे वो परिवार ही क्यों ना हो। बहुत ध्यान से आर्टिकल को समझेंगे। आपने देखा होगा इंडियन आर्मी में फूट डालने की कोशिश, इनका बहुत बड़ा बयान आया। दोस्तों, ये थंबनेल पर मैं बड़ी लाइन लिख नहीं सकता था, इसलिए मैंने आपको ऐसे ही लाइन लिखी है। ध्यान रखना, फूट डालने की कोशिश नहीं है ये भारत में तख्ता पलट की कोशिश है, जो नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ दोस्तों, और वही तख्ता पलट करने की कोशिश भारत में है। अब कैसे है आपको समझाऊंगा, कैसे वर्क चल रहा है, आप खुद पहचान जाएंगे। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा कि कौन इसमें शामिल है। बहुत ध्यान से और सर से पैर तक कान बनकर इस आर्टिकल को देखना कि मैं आपको समझाने का क्या प्रयास कर रहा हूं। देखिए जरा एक बार इसको देखिए दोस्तों। 10% ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल्स आर्मी, यानी भारत में अभी तक, भारतवर्ष के अंदर अभी तक कोई कोटा नहीं है। हालांकि कहीं भी कोई कोटा नहीं है। ध्यान रखना, मैं आपको एक तरफ से बता देता हूं, जम्मू कश्मीर हमेशा से रहा है, पंजाब सबसे बड़ा इंसर्जेंसी पंजाब में। उसके बाद दोस्तों कहां पर आपने देखा होगा, मणिपुर में, आपने देखा होगा लद्दाख वाले रीजन में, आपने देखा होगा महाराष्ट्र वाले रीजन में, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में, आपने देखा होगा केरला में, आपने देखा होगा उड़ीसा में, आपने देखा होगा वेस्ट बंगाल में। भारत का इक्का दुक्का राज्य ही ऐसा बचा है कि जिसमें दंगा भड़काने की कोशिश नहीं हुई है, सिर्फ इसलिए कि सरकार को पंगु दिखा दिया जाए और तख्ता पलट किया जाए, सरकार चेंज होनी चाहिए। क्योंकि यह सरकार अब खतरा बन चुकी है विश्व के सभी उन देशों के लिए जो देश भारत के खिलाफ मंसूबे रखते हैं। तो इसका तख्ता पलट करवाना जरूरी है। जब कहीं से कोई बात ना बनी तो एक चीज बचती है जो इन देशों में यूज की गई है, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे दोस्तों वो श्रीलंका हो, इनकी आर्मी, इनकी फोर्स, उसको कैसे तोड़ा जाए। क्योंकि भारत में विभिन्नता बहुत है, आज तक फोर्स को कोई तोड़ नहीं पाया है। आज हम छाती अड़ाकर बॉर्डरों पर खड़े हैं, हमको नहीं पता हमारी क्या जात है, हमको नहीं पता हम कौन से धर्म के हैं, हम भारतवर्ष की रक्षा करते हैं और यही हमारा धर्म है। यह सोचकर हम आज आर्मी में खड़े हुए हैं। मेरिट बेस्ड सिस्टम है, नो रिजर्वेशन। लेकिन दोस्तों इसको कैसे बड़ी प्लानिंग के साथ पेश किया जा रहा है, बहुत ध्यान से समझना। यहां एक बयान दिया गया है और उसमें कहा गया है कि देश के 10% जो लोग हैं वही लोग आर्मी को कंट्रोल कर रहे हैं, वही लोग जितनी भी बड़ी नौकरियां हैं उनको कंट्रोल कर रहे हैं, वही लोग जुडिशरी को कंट्रोल कर रहे हैं, वही लोग ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर रहे हैं, जो नौकरशाह हैं, आईएएस आईपीएस। आप मंसूबे समझना, अगर आप समझ पाएंगे तो। दोस्तों यहां देखिए, कांग्रेस एमपी एंड लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी मेड कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ड्यूरिंग इलेक्शन रैली इन कोटुंबा बिहार अहेड ऑफ द असेंबली इलेक्शन। अब तो लगता है पहले लोग लीडर के लिए पूरा दम लगाते थे, वोट करते थे, चुनाव में जाते थे। अब तो हमको लगता है एक ढंग के लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए भी आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी कि कोई ढंग का लीडर ऑफ अपोजिशन आए। लीडर तो छोड़ ही दीजिए, लीडर ऑफ अपोजिशन ढंग का होना चाहिए जिससे असली मुद्दों पर बात उठाई जा सके, देश को तोड़ने का प्रयास ना हो। ध्यान रखना दोस्तों, यहां देखिए ही एलिजिस, इसने आरोप लगाया है इंडियन आर्मी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ 10% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन। 10%। मैं आपको एक बात बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, अगर आप इस बात को समझ पाएंगे तो, कि अगर यह आदमी दलित ना होता, अगर यह आदमी स्वयं दलित ना होता, तो अब तक पिछले 10 साल में 10 बार इसकी सरकार गिर चुकी होती, 10 बार। अगर यह गलती से ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य होता
या कोई भी ऐसा कार्यक्रम होता, इसकी सरकार कई बार गिर चुकी होती। मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों ये खुद दलित हैं, इन्होंने सर्वस्व भारत के लिए काम किया है, तो कोई मौका मिलता नहीं है। इस सब के बावजूद भी कितना मौका है, देखिए ना आप। यहां पर क्या है, बहुत बड़ा एक कमेंट किया गया, उसमें दलित, महादलित, बैकवर्ड क्लासेस क्लेमिंग 90%। दोस्तों आप देखिए ना, भारत को कैसे मारा गया था अंग्रेजों के टाइम पर। ये निचला है, ये उससे भी निचला है, ये उससे भी निचला है, ये वर्कर क्लास है। तुम तो अच्छे वाले फैमिली के बंदे हो, तुम आ जाओ हमारी सरकारी नौकरी में। यह अंग्रेजों की नीति है, दैट डिवाइड एंड रूल, एंड दैट इज द थिंग विच इज हैपनिंग इंडिया राइट नाउ। वी नीड टू कॉन्कर इट। हमको जरूरत है इस पर विजय प्राप्त करने की। यहां देखिए इंस्ट्रक्शन साइटेड, गांधी asserted that allegedly 10% of the people control armed forces, control over major institutions like 500 largest company, bureaucracy, judiciary, हर चीज 10% लोग कवर कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं और आप आपस में बात कर रहे हैं, मैंने इसीलिए कहा था प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना, इसको शेयर करना भारत के लोगों तक। मैं आपको सबूत दिखाऊंगा, अभी एक एक सबूत दिखाऊंगा इसी बोर्ड पर, आप दांतों तले उंगली दबा जाएंगे। ध्यान रखना, भारत में रहते हो तो इसको देख कर जाना। दोस्तों मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, आपने देखा होगा कि भारत के अंदर कोई भी जो 10% की बात चल रही है, आप आर्मी में हैं, मैं आर्मी में हूं, मान लीजिए मैं यादव हूं, आप मान लीजिए जाट हैं। अब अगर मेरे कोई नेता नगरी यह कहता है कि राजीव जो है यादव रेजिमेंट होनी चाहिए, आर्मी में गलत हो रहा है, तो ना चाहते हुए भी मेरे दिमाग में कुछ आएगा कि यार हमारी रेजिमेंट नहीं बन रही है, राजपूत रेजिमेंट भी है, जाट रेजिमेंट भी है, फलाना डोगरा रेजिमेंट भी है, हमारी नहीं बन रही है। आएगा कि नहीं आएगा बात? एंड दैट इज द एक्चुअली सीड दे वांट टू सो। ये वो बीज है जिसको ये बोना चाहते हैं कि ये आर्म्ड फोर्सेस में आपस में रिवेल हो जाए। लेकिन भारत ऐसा देश नहीं है। भारत की आर्मी जानती है कि नेशन सर्विंग ही हमारा धर्म है, यही हमारी ड्यूटी है, और कह चुके हैं इसको अब्दुल कलाम साहब कि फौजी की ड्यूटी ही उसका धर्म है। दैट सर्विस ऑफ अ सोल्जर इज द रिलीजन। यहां देखिए दोस्तों, आपको एक चीज दिखा देता हूं, आपको सबूत दिखाऊंगा। पॉलिटिकल रो रिएक्शन क्या है? ये जो स्टेटमेंट दिया है, कांग्रेस पार्टी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांडेड फॉर नेशनल कास्ट सेंसस। क्यों करनी है कास्ट सेंसस? इसलिए करनी है कि जाति के द्वारा जहर घोला जा सके। जिस जाति में जितने कैंडिडेट हैं उसी के हिसाब से वहां कैंडिडेट खड़ा किया जा सके, यह देखा जा सके कि कौन से इलाके को किस तरीके से बर्बाद किया जा सकता है। नेपाल में सारे नेपाली हैं, बांग्लादेश में सारे मुस्लिम हैं, श्रीलंका में सारे तमिलियन हैं। जहां जहां जैसी कम्युनिटी, एक कम्युनिटी जहां पर है वहां कू करवाना बहुत आसान रहता है, वहां पर तख्ता पलट कराना आसान रहता है, क्योंकि उनको भड़काना आसान है। भारत में बहुत सारे रिलीजन और 80 से ऊपर जातियां रहती हैं, आप किस किस को भड़काओगे? अब इस सेंसस की जरूरत इसीलिए पड़ रही है कि किसी किसी इलाके में किसी को भड़काना है तो कैसे उसका फॉर्मूला तैयार करना है। और यह फॉर्मूला किसका है? यह फॉर्मूला डीप स्टेट और सीआईए का फॉर्मूला है। ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि भारत को तोड़ नहीं पा रहे तो कोई फॉर्मूला तो निकालना पड़ेगा यार। बहुत दिक्कत हो रही है ना सरकार से। देखिए, राहुल गांधी हैज फेस्ड क्रिटिसिज्म फॉर कमेंट्स रिगार्डिंग द आर्मी। इस पर बहुत बुराई भी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑन रिमार्क मेड अबाउट द बॉर्डर क्लैश। इसी आदमी को सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया था कुछ दिन पहले और फटकार मारी थी बहुत बुरी, जलील किया था कोर्ट में खड़ा करके कि आप हमारे लोग गलवान वैली में जो है शहीद हो रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, और आप कह रहे हो इस तरीके से कि चाइना ने जमीन टेक ओवर कर ली। क्या भारत के लोग इतने कमजोर हो गए कि जमीन टेक ओवर हो जाएगी? आप कह रहे हैं कि मेरी भारत जोड़ो यात्रा को खराब करने के लिए चीन बॉर्डर पर लड़ाई करवा दिया। क्या भारत देश के साथ इतना बड़ा धोखा करेगा कोई कि आपकी भारत जोड़ो की यात्रा के लिए चीन पर लड़ाई करवा दे कि फोकस वहां शिफ्ट हो जाए? यह मानसिकता है। मैं आपको एक एक सबूत दिखाऊंगा, मेरे दोस्तों ध्यान से सुनना। नो रिजर्वेशन इन आर्मी, ओनली मेरिट चलता है। नो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, नो, नॉट एट ऑल। वहां सारे लोग भारतीय सैनिक हैं और भारत की रक्षा करना ही उनका धर्म है। ये दो रूल चलते हैं आर्मी के अंदर। मेरिट पर फोकस है। यहां देखिए, कांट सेग्रीगेट आर्म्ड फोर्सेस ऑन द कास्ट बेसिस सेज सुप्रीम कोर्ट फॉर SC ST OBC रिजर्वेशन इन NDA। जब इसके लिए इन लोगों ने प्रोटेस्ट करवाया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला देख लीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों बाज नहीं आते कुछ लोग, ना कभी आएंगे। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगा कि भारत को तोड़ कौन रहा है। अब रिजल्ट देखिए, आप सबूत लेकर आया हूं। अब भारत को तोड़ कौन रहा है देखना। रिजर्वेशन डिमांडेड बाई सम लीडर्स, कौन कौन है जो असली मोहरा है, इसको समझने की अब आवश्यकता। देखिए, रघुवंश प्रसाद सिंह, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, रेज इश्यू ऑफ पार्लियामेंट इन 2011 डिमांडिंग रीइंस्टेटमेंट दैट द चमार रेजिमेंट हिस्टोरिकली यूनिट दैट वाज डिसबैंड। चमार रेजिमेंट बननी चाहिए, यादव रेजिमेंट बननी चाहिए, अहीर रेजिमेंट बननी चाहिए। क्यों? क्योंकि डोगरा रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है,
इस वजह से बननी चाहिए। यह क्या है? यह है सेना में जाति पाति को भड़का देना और उन लोगों को ऐसा फील होना कि यार हमारी जाति की रेजिमेंट नहीं है, जबकि सेना में बताया जाता है तुम्हारी कोई जाति नहीं, तुम्हारी एक जाति है, दैट सर्विस टू द नेशन। और इसमें कितना बड़ा ये दोस्तों, इसका इंपैक्ट कितना बड़ा होगा आप समझना कि कैसे आर्मी भड़कती है और कैसे देशों में तख्ता पलट होते हैं। यह वही फॉर्मूला है जो हर बार सीआईए अपनाता है, भारत में लेकर आया। यह अमेरिका की आखिरी चाल है। यह किसके थ्रू लेकर आ रहा है यह आप खुद समझ लेना। भीम आर्मी चीफ है दोस्तों, एक ये आदमी भी है, यह भी बड़ा घनघोर जातिवाद आदमी है। इसने भी इस चीज को सपोर्ट किया कि चमार रेजिमेंट होनी चाहिए। ही हैज डिमांडेड रिइंस्टेटमेंट दैट चमार रेजिमेंट हैज मींस इंक्रीजिंग दलित रिप्रेजेंटेशन, जबकि रिप्रेजेंटेशन वहां मेरिट बेस है ही नहीं रिजर्वेशन, लेकिन उन्होंने कहा रिप्रेजेंटेशन चाहिए। यहां देखिए दोस्तों, समाजवादी पार्टी हमेशा फेवर करती है इसी चीज का कि कास्ट बेस्ड अहीर इन्फेंट्री बनाई जानी चाहिए, अहीर रेजिमेंट बनाई जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी का मुखिया अहीर है, यादव है। वहां हर यादव एक लड़ाका है, देश का सिपाही है जो बराबर की जान देता है दूसरे जाति वालों की तरह ही। वहां जाति काम नहीं करती। लेकिन इन लोगों ने फौजियों तक को नहीं छोड़ा। दोस्तों आप समझ जाइए, राजनीति का सबसे निचला स्तर इन लोगों के अंदर आ चुका है। राजनीति का सबसे निचला स्तर जो देश की सुरक्षा से खेल रहा हो। आप खुद समझना इस बात को। देखिए दोस्तों, सेना में मुस्लिमों के लिए आरक्षण चाहिए। सेना में कोई मुस्लिम, हिंदू, कोई जाट, राजपूत, बनिया, बामन कोई नहीं है। सेना में एक सैनिक है, यह रूल है हमारा। लेकिन इसमें यह सेंध लगाना चाहते हैं। अब मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं कि आदमी का पॉलिटिक्स में विरोध जरूरी है, लेकिन बिना हाथ पैर के विरोध, सिर्फ इसलिए विरोध के ये सामने क्यों है, कोई तथ्य नहीं है। देखिए यहां पर ये एक सागरिका घोष करके दोस्तों, कहां, ये ममता बनर्जी की पार्टी की एक लेडी है, सांसद है, और यह क्या कहती है यहां पर, ये ट्वीट करती है कि बहुत बुरा लग रहा है ये देखकर, जैसे सेकंड इंडियन वुमेन, दूसरी इंडियन वुमेन है जो सॉफ्ट लिफ्टिंग में यानी चोरी करती हुई पकड़ी गई है यूएस में। एक महिला चोरी करती पकड़ी जाती है यूएस में दुकान में, और उस पर इल्जाम किसका लगाया जा रहा है कि यह बीजेपी के राज की वजह से हो रहा है। देखिए लेवल ऑफ पॉलिटिक्स। इन लोगों को राजनीति आती नहीं है ना, ये सबसे निचले स्तर के टुच्चे पॉलिटिशियन हैं। अमेरिका में एक महिला पकड़ी जाती है चोरी करती हुई और कहती है यह किसकी वजह से हो रहा है, बीजेपी मोदी की वजह से यह लड़की चोरी कर रही है, बड़ी बेइज्जती हो रही है भारत की। देख लीजिए यहां, देख लीजिए, इंडिया इज नॉट अ नेशन, इट्स अ यूनियन ऑफ स्टेट, राहुल गांधी जी। मतलब समझने का प्रयास करना, कोई इलाज है इस नशे का कि भारत देश नहीं है, यह राज्यों का एक समूह है। कोई है इलाज? हो तो भाई मुझे भी बता देना, मैं आपको सबूत दिखा देता हूं थोड़े और। देखिए मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं, निर्णय आपको खुद लेना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या इसका भविष्य होने वाला है। भारत की रक्षा सिर्फ मुझे नहीं करनी, सिर्फ उन फौजियों को नहीं करनी, यह आपको भी करनी है कि आप इस मैसेज को कितनी दूर तक पहुंचाते हैं कि सच्चाई और दूध का दूध, पानी का पानी सबके सामने हो। यहां देखिए, बोल्ड ट्रुथ स्पोकन, कड़वा सत्य बता रहे। क्या कह रहे हैं? ट्रंप इंडियन इकोनॉमी को डेड बोलता है कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड, और ये क्या कहते हैं? यस, इंडियन इकोनॉमी इज डेड, नरेंद्र मोदी किल्ड इट, मोदी ने इसको मार दिया है। ही लेफ्ट द यूथ जॉबलेस, फेल्ड मेक इन इंडिया फेल हो गया, फार्मरों को कुचल दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिए सारे एमएसएमई, फेवर्ड ओनली अडानी, केवल अडानी को फेवर कर रहे हैं, सारा देश नष्ट कर दिया है, सब अंधे हैं, है ना। ये देख लीजिए, ट्रंप के स्टेटमेंट को भारत में किसी ने सपोर्ट नहीं किया। इनके पार्टी के बंदे हैं दोस्तों, शशि थरूर, इन्हीं के पार्टी के, उन्होंने कंडेम किया इस बात को कि क्या बेवकूफ की बात है ये। ट्रंप डेड इकोनॉमी बता रहा है, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक हमारी इकोनॉमी को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बता रहे हैं, ये डेड इकोनॉमी का सपोर्ट करते हैं। यहां देखिए, राहुल गांधी बिगिंस साउथ अमेरिका टूर, बीजेपी एलिजेस बिल्डिंग ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट इंडिया। भारत के खिलाफ जाकर अलग से अलायंस बना रहे हैं। लंदन में बैठकर क्या कह रहे हैं बता देता हूं, देख लीजिए क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं, आवर फाइट इज विद द इंडियन स्टेट, हमारा जो युद्ध है, जो लड़ाई है, वो भारत के ही खिलाफ है। ये देखिए यहां, कांग्रेस एंटी नेशनल मेंटालिटी एक्सपोज्ड अगेन, हमारी लड़ाई भारत के ही खिलाफ है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद ही कह रहे हैं स्वयं। आप अपने स्टेटमेंट को खुद देखिए, मैं कुछ नहीं कह रहा। यहां देखिए, जब मन नहीं भरा मीडिया से तो पार्लियामेंट में भी यही गीत गाया कि भारत की इकोनॉमी डेड है। अरे मानते क्यों नहीं हो, मैं इतना बोल रहा हूं तो, लीडर ऑफ अपोजिशन हूं, भारत इकोनॉमी मर चुकी है। यहां देख लीजिए दोस्तों, सबसे बड़ा और भयानक प्रहार भारत पर, राहुल गांधी ऑन इंडिया लूजिंग एयरक्राफ्ट इन ऑपरेशन सिंदूर। क्वेश्चन किया है दैट हाउ मेनी एयरक्राफ्ट हैव बीन शॉट डाउन इन ऑपरेशन सिंदूर। भारत से जवाब मांगा है अपने फौजियों की तरफ से कि बताइए क्या क्या चल रहा है, कितने आपके एयरक्राफ्ट गिरा दिए गए। ये देखिए, इस आदमी को धमकी दी है, इस पर इल्जाम लगाया है कि तुमने पाकिस्तान पर अटैक करने से पहले वार्निंग क्यों नहीं दी, वार्निंग क्यों नहीं दी इनको कि हम अटैक करेंगे। यह इल्जाम इस आदमी पर लगा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए यहां पर, बीजेपी सीज रेड एज, राहुल गांधी जी ने कहा है लॉर्ड राम एज मिथोलॉजिकल ड्यूरिंग अस विजिट।
राम जी एक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर है, यानी एक काल्पनिक कैरेक्टर है, भगवान श्री राम प्रभु। ये देखिए, आप पैटर्न देख लीजिए, मैं पैटर्न दिखा रहा हूं, बाकी आप स्वयं देख लेना। किसी भी देश में आर्मी के अंदर रिजर्वेशन नहीं है, किसी भी देश में, लेकिन भारत में जाति घुसेड़ने के प्रयास क्यों? तख्ता पलट चाहिए। एज ए सोल्जर सर्व्स द नेशन फर्स्ट। एक सैनिक का धर्म है अपने देश की रक्षा करना, अपने देश की सेवा करना, यही उसका धर्म है। ना कोई कास्ट है उसकी, ना कोई रिलीजन है। और किसी भी देश में ऐसा नहीं है, यहां से यहां तक आप कहीं भी उठाकर देख लीजिए, कहीं भी नहीं है। एक ही नियम चलता है, अ सोल्जर सर्व्स द नेशन फर्स्ट। लेकिन हमारे यहां ये चल रहा है। देखिए, द काइंड ऑफ स्पीच ऑलवेज यूज्ड बाय एनिमी कंट्रीज, ये जो इस तरीके के भाषणबाजी है ना, बयान, इन्हीं को उठाता है पाकिस्तान। जैसे केजरीवाल ने सबूत मांग लिए थे दोस्तों, किसके? हमारी सर्जिकल स्ट्राइक के। तो उसको पाकिस्तान ने उठा लिया कि हमारे यहां तो कुछ हुआ ही नहीं, कोई मरा ही नहीं है, इंडिया झूठ बोल रहा है। ना मानो तो आप दिल्ली का, राजधानी का जो सीएम है उसी से पूछ लो, वो खुद ही कह रहा है कि कुछ नहीं हुआ। ऐसे स्टेटमेंट्स को उठाते हैं अदर कंट्रीज, भारत को दोस्तों, लाइक पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, फॉर पॉलिटिकल रो गेनिंग नरेटिव वॉर अगेंस्ट इंडिया। और यही चीजें भारत के खिलाफ नरेटिव वॉर चलाती हैं, और इसीलिए हमारे वीडियो डाउन होते हैं। नरेटिव वॉर में भारत के आदमी बनके 4 लोग पाकिस्तान के कमेंट करेंगे, 5 लोग हमारे देखने आएंगे, कहेंगे अरे ये तो पता नहीं क्या बता रहा है, गलत बता रहा है। यही नरेटिव वॉर है। जब तक सच्चाई नहीं समझ में आती ना, तब तक देश जीतते नहीं है। आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, फ्लड ऑफ मिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम पाकिस्तान ने इतनी भयानक मिस इंफॉर्मेशन डाली है ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि आप देख रहे होंगे एशिया कप के मैच में हारिस राउफ ऐसे करके बार बार एयरक्राफ्ट गिरा रहा है, और वो इस बात को मान रहा है पूरे दिल से कि पाकिस्तान ने भारत के एयरक्राफ्ट गिराए हैं। ये क्या है? यही मिस इंफॉर्मेशन वार है। हमने गिराने के बावजूद साबित नहीं कर पा रहे, सबूत दिखा रहे, फोटो दिखा रहे, वीडियो दिखा रहे हैं, हमारी जनता नहीं मान रही, वो सिर्फ मिस इंफॉर्मेशन से मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने देश के प्रति उसको प्रेम है। हमारे यहां गद्दार हैं, हमारे यहां गद्दार हैं, इसलिए नहीं मानेंगे। देखिए दोस्तों, राहुल ब्रेक साइलेंस पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में जयशंकर से हाउ मेनी एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स लॉस इन कॉम्बैट, इस लड़ाई में कितने एयरक्राफ्ट गिर गए इंडियन एयरफोर्स के, ये पूछ रहे हैं। यहां देखिए, ये आदमी भी सेम क्वेश्चन करता है, एंड दैट इज द थिंग व्हिच इज हैपनिंग राइट नाउ। आपको यह चीज मैंने क्यों बताई है? कि आपको पता चले कि देश में क्या होने जा रहा है। तख्ता पलट के लिए राजनीति के सबसे निम्न स्तर पर आया जा रहा है, जिससे सेना में फूट पड़े और सेना आपस में विद्रोह कर दे कि हमारे साथ ये नहीं होगा तो हम भी नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, और इन्फिल्ट्रेशन हो जाए और भारत बर्बाद हो जाए। कितना बड़ा लेवल है इस मिस इंफॉर्मेशन का। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर देना, महेशन आईएएस से सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, जिससे आपको जेन्युइन ऑथेंटिक भारत की करंट की सिचुएशन पता चल सके। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूं आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। सशक्त भारत बनाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।